बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माय नेम इज़ हाफिज़ मोहम्मद उमर हयात। आज हम कार मैनेजर का टेस्ट फेस जो है उसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देखेंगे और उसका सलूशन तैयार करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फाइल में जाके न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। ये प्रोजेक्ट मैं जावा में बनाऊंगा। एम्प्टी एक्टिविटी को सिलेक्ट करें और नेक्स्ट करें। एप्लीकेशन का नाम मैं रखता हूँ माई कार मैनेजर टेस्ट फेस। ये कार मैनेजर का टेस्ट फेस हम बनाएंगे। लैंग्वेज में जावा यूज़ कर रहा हूँ और API 16 है। एंड्रॉयड वर्जन है 4.1 जेली बीन। फिनिश करते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है वो टेस्ट फेज में ये है कि आपने पहले दो क्लासेस बनानी है, एक पर्सन की और एक पेशेंट की। तो और पेशेंट जो है वो पर्सन से इनहेरिट करवानी है और फिर जो है वो डेटाबेस में उसका डाटा सेव करवाना है। तो वो अभी हम काम करते हैं, साथ साथ हम करते जाएंगे काम इंशाल्लाह। ठीक है, ये हमारी मेन एक्टिविटी ओपन हो गई है। अभी हमने सबसे पहले जो है वो जावा की क्लास बनानी है। तो हम क्या करेंगे, ये जावा के फोल्डर में जाते हैं। ठीक है, कॉम के फोल्डर में एग्जाम्पल, ये हमारी रिसोर्सेज का फोल्डर है। आपने कॉम के फोल्डर में रिसोर्सेज का फोल्डर आ रहा है। अच्छा, इसको दूसरे तरीके से देख लेते हैं। मेन के अंदर गया, ये मेन के फोल्डर में कॉम का फोल्डर है। यहाँ पे ये मेन एक्टिविटी जावा की पड़ी हुई ये थी। ठीक है, यहीं पे आपने इसी फोल्डर के अंदर, ये आपका पेरेंट रूट फोल्डर है जावा के लिए। ठीक है, इसके आप राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करके न्यू में जाएं और न्यू में आपने यहाँ पर नहीं आ रही, इस रूट में जाके देखते हैं। जी, ये अब आ गए। ठीक है, वो पेज लोड होने में टाइम ले रहा था इसलिए नहीं आ रहा था। अभी ये जावा की क्लास आपने देखनी है। ये ना असल में ये सॉफ्टवेयर डिफरेंट लैंग्वेजेस पे काम करता है, C++ और सी के लिए भी बनाता है। इसलिए हमने मेक श्योर करना है हम जो क्लास यूज़ करें वो जावा है। कोटलिन पे भी काम करता है, कोटलिन में आप एप्लीकेशन डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ जावा पे काम करेंगे। तो जावा क्लास पर क्लिक करें। पेरेंट क्लास हम बनाते हैं पर्सन की। ठीक है, और इसको हम ओके करते हैं। जी, ये हमारी पर्सन की क्लास होगी। सबसे पहले इसके एट्रीब्यूट्स हमें बताएं उन्होंने कि आपने सबसे पहले क्या उसके पर्सन आईडी, हाँ पर्सन आईडी। ठीक है, पर्सन आईडी। ठीक है, अब ये इसकी डाटा टाइप क्या होनी चाहिए, इसकी डाटा टाइप आप स्ट्रिंग भी रख सकते हैं या कोई भी रख सकते हैं। मैं इसे यहाँ पे स्ट्रिंग रखता हूँ। ठीक है, और इसी तरह से दूसरी डाटा टाइप आप यूज़ कर लेते हैं। डाटा मेंबर हम दूसरा बनाने लगे, नेम।
सारे मैं स्मॉल में यूज़ कर लेता हूँ। पर्सन आईडी हो गया, नेम हो गया, जेंडर हो गया, ठीक है, पर्सन आईडी, नेम, जेंडर एंड एज, इंट एज हम अब ये बाय डिफ़ॉल्ट क्लास का बिहेवियर जो है वो प्राइवेट होता है, ठीक है। अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो ये जो क्लास के अंदर ये हमने जो डाटा मेंबर्स बनाए ये प्राइवेट हैं, ठीक है। तो अब हम जो है वो इनके कंस्ट्रक्टर बनाएंगे और सेटर गेटर फंक्शंस बनाएंगे, ठीक है। कंस्ट्रक्टर जो है वो बनाने का आसान तरीका जो है हमें एंड्रॉयड स्टूडियो में है कि आप राइट क्लिक करें यहाँ पर और जनरेट पर क्लिक करें। अब जनरेट पे आप क्या करना चाहते हैं, कंस्ट्रक्टर बनाना चाहते हैं, कंस्ट्रक्टर पर क्लिक करें। कंस्ट्रक्टर आप पहले पैरामीटरलेस कंस्ट्रक्टर बनाएंगे तो आप सिलेक्ट नन करें। अब ये आपका पैरामीटरलेस कंस्ट्रक्टर बन गया, ठीक है। इसी तरह से अब जो दूसरा कंस्ट्रक्टर बनाना चाहते हैं आप पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाएं, ठीक है। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कैसे बनेगा वो भी हम देख लेते हैं। इस पर राइट क्लिक करें, जनरेट कंस्ट्रक्टर पर क्लिक करें, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अलग अलग भी बना सकते हैं लेकिन यहाँ पे आसानी के लिए मैं सारों को सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। सारों को सिलेक्ट करने के बाद मैं ओके कर दूंगा। ये मेरे सारे सिलेक्ट हैं तो वो ऑटोमेटिकली सारे जो हैं वो इसके डाटा वो जो है असाइन हो जाएंगे, ठीक है। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर इज यूज टू असाइन द वैल्यूज टू द डाटा मेंबर्स। ये हमारे डाटा मेंबर्स हैं, इनको वैल्यूज देने के लिए हम लोग पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यूज़ करते हैं। इसके अलावा जब आप अलग अलग वैल्यू देना चाहें और लेना चाहें तो फिर देने के लिए सेटर फंक्शन इस्तेमाल होते हैं और लेने के लिए गेटर फंक्शन यूज़ होते हैं। तो उसका आसान तरीका है बनाने का, आप राइट क्लिक करें, यहाँ पर जनरेट पे जाएं, जनरेट पे गेटर सेटर अलग अलग भी कर सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पे गेटर सेटर इकट्ठे करूँगा क्लिक। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मुझसे पूछेगा कि किस किस के आपने गेटर सेटर बनाने। मैंने सारों के बनाने, सारों को सिलेक्ट कर लूँगा शिफ्ट करके, उसके बाद ओके प्रेस कर दूँगा। दैट्स इट। ये देखें आपका कितनी आसानी से सारे जो हैं वो हमारे गेटर सेटर और कंस्ट्रक्टर जो हैं वो बन गए, ठीक है। ये इसका बहुत अच्छा फीचर है जावा का, ठीक है। जावा का नहीं बल्कि एंड्रॉयड स्टूडियो का फीचर है, ठीक है। उसके बाद अब जो है मैं एक और क्लास बनाऊंगा, चाइल्ड क्लास, जिसको मैं इनहेरिट करूंगा पेरेंट क्लास से, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करने के बाद जावा क्लास पर क्लिक करता हूँ। अब मैंने जो दूसरी क्लास बनानी है उसका नाम है पेशेंट क्लास, ठीक है। पेशेंट क्लास को मैं करता हूँ और इसको मैं सुपर क्लास भी यहाँ पे दे सकता हूँ। तो यहाँ पर सुपर क्लास मेरे पास अभी शो नहीं हो रही है तो इसलिए मैं बैकएंड पे जाके देता हूँ। अब आपने इस पेशेंट को इनहेरिट करवाना है पेरेंट से। उसका फ़ायदा क्या है कि जो पर्सन की क्लास से, उसका फ़ायदा ये है कि पर्सन की जो डाटा मेंबर्स हैं वो यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें जो है वो दोबारा कोड नहीं लिखना पड़ेगा, इसलिए हम इनहेरिटेंस करते हैं। इनहेरिटेंस का बेसिक बेनिफिट क्या होता है, रीयूजेबिलिटी। क्या आपने एक दफ़ा क्लास बनाई है, नीचे दूसरी क्लासेस में, चाइल्ड क्लासेस में आप उनको बार बार इस्तेमाल कर लेते हैं। इसके लिए जो कीवर्ड यूज़ होता है जावा में वो है एक्सटेंड्स का। एक्सटेंड को देखें, उसके बाद आप किसको करना चाहते हैं, पर्सन को, ठीक है। ये हमने एक्सटेंड कर लिया पर्सन से। आगे जो है अब हम इसके सबसे पहले डाटा मेंबर्स को डिफाइन करते हैं, ठीक है। डाटा मेंबर्स आपने डिफाइन करने सबसे पहले डाटा मेंबर में आप देख लें स्ट्रिंग डिजीज, पहला डाटा मेंबर है। दूसरा डाटा मेंबर है हमारा स्ट्रिंग ब्लड प्रेशर, ठीक है, ब्लड प्रेशर। और सेकंड जो है वो हमारा स्ट्रिंग टेम्परेचर, ठीक है। ये तीन हमारे डाटा मेंबर्स हैं, ठीक है। और अब जो है ये हमने बना लिए। अब हम इनके सेटर और गेटर फंक्शंस को बनाते हैं। सबसे पहले पहले हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं इनके। तो राइट क्लिक करें यहाँ पर, जनरेट कंस्ट्रक्टर,
सबसे पहले हम पैरामीटरलेस कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, ठीक है। पैरामीटरलेस, अब ये देखें ये कह रहा है कि आप इसके साथ आप जो पेरेंट कंस्ट्रक्टर्स हैं उनको भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो हम दोनों को रख लेते हैं और ओके कर देते हैं। उनको भी यूज़ कर सकते हैं और साथ अपने भी बना सकते हैं। तो मैंने सारों को क्लिक कर दिया तो ये सारे ही एक्सेस हो जाएंगे, ठीक है। अब मुझे इसका फ़ायदा ये है कि मुझे प्रोग्रामिंग करनी नहीं पड़ी, वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा, ठीक है। ये देखें ज़रा इस पर गौर करते हैं। पहले ये हमारी पेशेंट है, पेशेंट क्या है हमारा पेरेंट चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। ये हमारा चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर है। इसके जो डाटा मेंबर्स है, डिजीज़ है, ब्लड प्रेशर है, टेम्परेचर है, उसको उसने एक्सेस कर लिया, ठीक है। उसको हमने वो असाइन कर दी वैल्यूज़, ठीक है। और अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वो पेरेंट को एक के भी आईडीज़ को बना रहा है। पेरेंट क्या, इसका पर्सन है, यानी कि पर्सन के जो डाटा मेंबर्स हैं उनको भी एक्सेस किया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो पर्सन के को एक्सेस करने के लिए, सॉरी यहाँ पर ना एक मिनट, ये मैंने ब्रैकेट रिमूव कर दी थी गलती से, तो एरर आ गया था। ये देखें, ये जो लाइन नंबर 18 है, इसमें देखें कि इसमें पर्सन आईडी, नेम, जेंडर, एज, ये कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है पेरेंट से। तो इसका बेनिफिट हमें क्या हुआ कि हम चाइल्ड में डायरेक्टली हम पेरेंट की वैल्यूज़ को असाइन कर रहे हैं। तो मुझे जो है वो इजाफी ना मुझे वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यूज़ करना पड़ा पेरेंट का, वो ऑटोमेटिकली एंड्रॉयड स्टूडियो ने मेरे लिए काम आसान कर दिया। ना मुझे कॉपी कंस्ट्रक्टर यूज़ करना पड़ा। यहाँ पर जावा C++ में आप कॉपी कंस्ट्रक्टर यूज़ करते थे, वो हम यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे। एवरीथिंग इज़ ओके। अब हम आगे चलते हैं इंशाल्लाह ताला। आगे अब हमने बनाना है सेटर और गेटर फंक्शंस, ठीक है। ये जो है हम ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जो है ना, ये वाला पेशेंट का, इसको हम सेटर के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। तो लेकिन मैं फिर भी सेटर गेटर बना लेता हूँ। राइट क्लिक किया, जनरेट, ओहो एक मिनट, ये मैं क्लास से बाहर चला गया था। ये देखें, ये ब्रैकेट है क्लास से बाहर, इसलिए वो एरर दे रहा था, उसे समझ नहीं आ रही थी। ये काफ़ी सॉफ्टवेयर इंटेलिजेंट है। राइट क्लिक किया, अब होगा इंशाल्लाह ताला। अब इस पर क्लिक करते हैं। ये देखें, अब वो कह रहा है क्या जनरेट करना है, गेटर और सेटर। किसके जनरेट करने, तीनों के, चाइल्ड के, ठीक है। उसके बाद क्या कर दिया, ये हमारे चाइल्ड के गेटर सेटर हो गए हैं, ठीक है। अच्छा जी, उम्मीद करता हूँ ये आपको काम पसंद आया होगा और समझ भी आ रही होगी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम जो है वो इसको यूज़ करते हैं अपनी लेआउट के अंदर, ठीक है। ये हमने दो क्लासेस बना ली, एक पर्सन की क्लास बना ली और एक पेशेंट की क्लास बना ली। अब हम सबसे पहले इसके अंदर डाटा इंसर्ट करना सीखेंगे, ठीक है। तो इन दोनों क्लासेस को फ़िलहाल मैं ऐसे छोड़ देता हूँ। यहाँ पे आता हूँ मेन एक्टिविटी में। मेन एक्टिविटी में सबसे पहले हमने लेआउट डिज़ाइन करनी है। तो ये हमारा है जावा का पेज, ठीक है। बिजनेस लेयर है, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पर आते हैं मेन लेआउट में, एक्सएमएल मेन लेआउट में, ठीक है। एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल, एक्सएमएल में हम लेआउट डिज़ाइन करते हैं जिसकी भी डिज़ाइन करनी है। यहाँ पर जाते हैं, सबसे पहले मैं इसके, ये डिज़ाइन ओपन हुआ हुआ है, इसके मैं जाता हूँ सोर्स के अंदर, ठीक है। सोर्स के अंदर जो है वो मैं लीनियर लेआउट, ये मेरी लीनियर लेआउट बन गई। अच्छा, अब इस लीनियर लेआउट के अंदर मैंने क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है। मैं एक ही दफ़ा एक ही लेआउट में, आप अलग अलग भी कर सकते हैं, लेकिन मैं एक ही लेआउट बनाऊंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं एक ही जगह पे सारा डाटा इंसर्ट कर दूं, तो मेरा काम जो है वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं एक ही लेआउट यूज़ करूँगा। ये देखें, ये मैंने लीनियर लेआउट लगाई है, तो इसके लिए सबसे पहले मुझे इसकी ओरिएंटेशन बतानी पड़ेगी। ओरिएंटेशन इज इक्वल टू वर्टिकल, ठीक है। हॉरिजॉन्टल भी रख सकते हैं, लेकिन आई लाइक वर्टिकल, ठीक है। और टेक्स्ट जो है वो मैं इसका रख देता हूँ कार कार मैनेजर टेस्ट पेज। ये मेरे कार मैनेजर का टेस्ट पेज है, ठीक है।
ये मैंने पहले हेडिंग दे दी टेस्ट फेस की, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है, अब मैं पर्सन वगैरह की क्लास को ऐड करता हूँ। ये मैं पेशेंट में देख लेता हूँ सारी चीज़ें, पर्सन आईडी, नेम, 1 2 3 4 5 6 7 मेरे जो है वो लगेंगे एडिट एक्सेस, ठीक है, जिनमें मैंने वैल्यूज़ पुट करनी है, ठीक है। ड्रॉप डाउन लिस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चलें ड्रॉप डाउन लिस्ट भी यूज़ कर लेते हैं, जेंडर के लिए वो यूज़ कर लेंगे। जेंडर मेरे ख्याल से, सॉरी, हाँ जी जेंडर है, तो जेंडर के लिए हम एक और चीज़ सीख लेते हैं, वो जो है कि आप इसके अंदर कैसे वैल्यूज़ कैसे डालते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट में। मल्टीपल वैल्यूज़ में से एक वैल्यू सेलेक्ट करनी हो तो वो हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं एडिट टेक्स्ट लगा लेता हूँ, उसके बाद फिर आपको बताता हूँ। एडिट टेक्स्ट, मैच पेरेंट, रैप कंटेंट, हिंट, यहाँ पे आपने बताना है क्या हिंट है, आपने एंटर पर्सन आईडी, ठीक है, पर्सन का आईडी बताना है आपने, इसको आप क्लोज कर लें, ठीक है। और इसके बाद हिंट पर्सन आईडी आ रहा है, उसके बाद आईडी, ओ सॉरी, इसके ऊपर सेमी डबल कोट लगाना भूल गए थे शायद, इस वजह से इसमें एरर आ रहा है। एक मिनट, हिंट एंटर पर्सन आईडी, ठीक है। और उसके बाद जो है वो आपने हिंट लगा दिया, अब इसका आईडी लगाना है क्योंकि मैं इसको बैकएंड पे इस्तेमाल करना चाहता हूँ, तो आईडी मैं इसको यूज़ करता हूँ, ईटी स्टैंड फॉर एडिट टेक्स्ट, उसके बाद पर्सन आईडी, ठीक है, पर्सन आईडी हो गया। अब जो है नेक्स्ट जो है वो मैं नेक्स्ट क्या करूँगा, नेक्स्ट अब मैं बाकी एडिट टेक्स्ट भी लगाता हूँ, तो इन्हीं को कॉपी कर लूँगा, ठीक है। नेम, एज, जेंडर और एज, ठीक है। सिर्फ हमें यहाँ पे ये एरर जो आ रहा है ये एडिट आईडी का आ रहा है, क्योंकि आईडी हर एक का यूनिक होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको चेंज कर देता हूँ, नेम, पर्सन आईडी, पर्सन नेम, पर्सन जेंडर, एज, ठीक है, ये आ गया। अब ये एक मिनट है, पर्सन आईडी आ गया, पर्सन नेम आ गया, जेंडर और एज आ गई, ठीक है। अब जो है वो और भी ऐड कर लेते हैं, पर्सन आईडी, नेम, जेंडर, एज, डिजीज़, ब्लड प्रेशर और टेम्परेचर, इनको भी ऐड कर लेते हैं 3। ये डिजीज़ कर लिया, उसके बाद ब्लड प्रेशर के लिए मैं आईडी उसका बीपी रखता हूँ खाली, ठीक है। ये आईडी जो है यूनिक होना चाहिए क्योंकि ये बैकएंड पे हमने इस्तेमाल करना है, ठीक है, इसलिए आईडी जो है वो मैं यूनिकली ही यूज़ करता हूँ। अच्छा जी, नहीं मुझे, मैं दे देता हूँ आपको, ये लो मोमन ले लो, जाओ
ये लो, ये भी ले जाओ केबल, ये लो चार्जर भी ले जाओ। वो गिरा, वो देखो वो ब्लैक। ब्लड प्रेशर हो गया और टेम्परेचर। ठीक है, ठीक है, ये मेरा, ये हिंट में जो हम लिखेंगे वो वैसे नज़र आएगा। ठीक है, जबकि आईडी जो है वो हमारा बैकएंड पे हमने यूज़ करना है। ठीक है, बैकएंड पे इसकी यूनिक आइडेंटिटी है। ठीक है, ये हमने बना लिया। अब जो है हमने 3 बटन लगाने हैं। पहला मैं बटन लगाता हूँ, बटन मैच पेरेंट और रैप कंटेंट। बटन की एक प्रॉपर्टी आपने याद रखनी, वो है टेक्स्ट की प्रॉपर्टी। स्मॉल में लिखेंगे आ जाएगा। टेक्स्ट की प्रॉपर्टी में जो लिखेंगे वो एज इट इज़ सामने नज़र आ जाएगा। तो इसकी प्रॉपर्टी है सेव की। ठीक है, टेक्स्ट की प्रॉपर्टी में मैंने सेव लिखा और देन इसको आईडी भी दे देता हूँ, btn सेव। देन मैंने इसको क्लोज कर दिया। दैट्स इट। ये जो है ये हमारा एक बटन बन गया। ठीक है, अब मैं एक और बटन इसी को कॉपी कर लेते हैं, एक और बटन बना देता हूँ। दूसरा बटन जो है वो होगा हमारा रीसेट का, जो हमारी वैल्यूज़ को रीसेट कर देगा। एडिट टेक्स्ट के अंदर जितनी वैल्यूज़ होंगी उनको रीसेट कर देगा। ठीक है, और तीसरा बटन जो होगा वो हमारा होगा क्लियर का बटन, ओ शो का बटन, जो हमारी वैल्यूज़ को शो करवाएगा। ठीक है, ये हमारे सारे बटन्स वगैरह हो गए। 3 बटन लगाए हैं, बाकी सारे मैंने 7 एडिट टेक्स्ट्स लगाए हैं। ठीक है, अब मैं कंट्रोल एस प्रेस करता हूँ और इसको डिज़ाइन में देखता हूँ कि ये कैसा नज़र आ रहा है। ये देखें जनाब, ये सिंपल सा नज़र आ रहा है। इसको हम डिज़ाइन भी कर सकते हैं, लेकिन अभी फ़िल वक्त मैं इसको डिज़ाइन नहीं करूँगा। अभी मेरा मकसद इसको एक्सप्लेन करना है टेस्ट फेस को, इसलिए। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, ये जो हमारे एडिट टेक्स्ट्स के कंट्रोल्स हैं या वेजेस हैं, इनको हमने और बटनों को हमने बैकएंड में इस्तेमाल करना है। तो पहले उनको हम बैकएंड में उनको यूज़ कर ज्वाइन करेंगे और फिर उनको इस्तेमाल करेंगे। तो हम इसका ये जो पेज है ये एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल है। इसका जो जावा फाइल है वो है, कोड जो फाइल है वो है मेन एक्टिविटी। तो इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे आगे सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट्स बनाने पड़ेंगे। जो हमने वेज लगाए हैं, वेज के कोरस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट्स बनाने पड़ेंगे। एडिट टेक्स्ट, ये एडिट टेक्स्ट की क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट है ईटी। पहला बनाता हूँ, पहला है हमारा पर्सन आईडी, पर्सन आईडी 1। ठीक है, दूसरा जो है वो ईटी, क्या नाम है उसका, नेम। ठीक है, तीसरा जो है वो ईटी स्टैंड फॉर एडिट टेक्स्ट। एडिट टेक्स्ट पूरा लिखने के बजाय मैं ईटी लिख रहा हूँ, आप कुछ भी लिख सकते हैं। जेंडर साथ 1। ठीक है, 1 इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि वो पीछे वाले वेजेस से सेम ना मिल जाए, इसलिए। नेम, जेंडर हो गया, जेंडर के बाद एज, ईटी एज। ठीक है, ये मेरे एडिट टेक्स्ट्स हो गए। और भी एडिट टेक्स्ट मैंने ऐड करने हैं दूसरे। ये तो हमारी पर्सन की क्लास के लिए हो गया ना, तो चाइल्ड की क्लास के लिए भी एडिट टेक्स्ट ऐड करने हैं, तो वो मैं अलग लिख देता हूँ। इकट्ठे भी लिखे जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें जो है वो है पहला है ईटी डिजीज़। ठीक है, ईटी डिजीज़ है, ईटी ब्लड प्रेशर है, बीपी लिख दिया। ठीक है, ईटी टेम्परेचर हो गया 1। ठीक है, ये हमने एडिट टेक्स्ट्स बना लिए
उनके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लिए। अब हमें बटन के का कंट्रोल लगाना है। बटन में हमने क्या करना है, बटन हमने btn सेव, btn रीसेट, btn सेव हो गया, रीसेट हो गया, और तीसरा हो गया शो का। ठीक है, ये मैंने 3 बटन्स लगा लिए। जी, यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब हमने ये जो ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं इनको हमने जोड़ना है इन वेजेस के साथ या कंट्रोल्स के साथ। दूसरी लैंग्वेजेस में इसको कंट्रोल कहा जाता है, इसलिए मैं इसको कंट्रोल कहता हूँ, लेकिन यहाँ पर जावा में, एंड्रॉयड में इसको वेज कहा जाता है, वेजेस कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो मैं अब आता हूँ इनके साथ जोड़ने के लिए। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले जो है वो क्लास का ऑब्जेक्ट जो है वो है मेरा ET पर्सन ID 1 इज इक्वल टू कौन सी टाइप है, एडिट टेक्स्ट है ना, तो एडिट टेक्स्ट लिखा, फाइंड वैल्यू बाय ID और रिसोर्स फाइल, उसमें ID में जाओ, ID में जाके अब मैंने उसका ID देना है। मुझे ID यहाँ पे याद है, ये पीछे से वो बता रहा है ये पर्सन ID 1 ID है, इसलिए मैंने उसके नाम सेम रखे थे ताकि मुझे आसानी से पता चल जाए ये क्या चीज़ है। ठीक है, इसी तरह से दूसरों को भी कर लूँगा। दूसरा मेरा क्या है, एडिट टेक्स्ट नेम, ये दूसरा ऑब्जेक्ट आ गया, और ये किससे जुड़ेगा, ET पर्सन नेम से। ठीक होगी बात। इसी तरह से सारों को जोड़ते हैं बारी बारी। यहाँ पे हमने जो है वो वेज का नाम लिखना है जेंडर। ठीक होगी बात। इटी ओहो इटी 80%। ये इसका ऑब्जेक्ट वो वेज हमने उसके साथ जोड़ दिया। अब हम इसके साथ बटनों को भी जोड़ते हैं। ठीक है, बटनों को जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, btn सेव इज इक्वल टू बटन फाइंड व्यू बाय ID। यहाँ पे आर कैपिटल रखना है, r.id, और यहाँ पे आपने बटन का नाम देना है, बटन का नाम है btn सेव। ठीक है, अच्छा मैंने ना गलती से ऊपर वाले तो कर दिए, नीचे वाले एडिट एक्सेस नहीं किए, वो भी करता हूँ। तो अभी बटन शुरू किए मैं, तो बटन का काम कर लें, लेकिन चलो मैं एडिट एक्स इकट्ठे एक ही जगह पे रहने चाहिए, इसलिए एडिट एक्स कर लेता हूँ गेन अब। ठीक है, तो इसको कॉपी करूँगा। ये 3 एडिट एक्स मेरे छूट गए हैं, इनको मैं कर लेता हूँ। ET डिजीज़ 1 ये आ गया, और इधर आपने उसका नाम भी, वेज का नाम भी, ID भी देना है।
80% डिजीजेस, ठीक होगी बात। एटी ब्लड प्रेशर 1, ठीक है, और यहाँ पे आप एटी % ब्लड प्रेशर, ठीक है। उसके बाद जो है 80 टेम्परेचर 1 इज इक्वल टू डॉट 80 ये % टेम्परेचर, ठीक है, ये मैंने निकाली, कंट्रोल एस प्रेस कर दिया, ठीक है। अब ये देखें, ये मैंने 7 एडिट एक्सिस लगा दिए और बटन भी एक लगा दिया। अब बटन मेरे 2 रह गए हैं, वो भी मैं जल्दी से लगा देता हूँ, उनको ज्वाइन कर देता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ। इसके बैक एंड वेजेस के आईडीज के साथ जोड़ना है। आईडी कौन सा है इसका, BTN रीसेट, ठीक है, और फिर जो है वो शो, ठीक है, कंट्रोल एस प्रेस कर दिया। जी, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको काम समझ आ गया होगा। अब जो है, अब आप मज़ीद क्या करेंगे, अब हमने सबसे पहले इन बटन के इवेंट्स बनाने हैं, यानी कि बटन पर जब क्लिक किया जाए तब हमने काम कोई करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, BTN save 1 बटन का नाम डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, ऑन क्लिक लिसनर पे गया, न्यू पर क्लिक किया, उसके बाद शिफ्ट वी प्रेस करके आपने 2 दफ़ा एंटर प्रेस करना है, ठीक है। ये मेरा सेव का बटन का कोड बन गया, सेव, यहाँ पे मैंने कमेंट कर दिया सेव बटन। जी, अब मैं करता हूँ अगला, BTN रीसेट डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, न्यू के बाद शिफ्ट वी प्रेस करके आपने 2 दफ़ा एंटर प्रेस करना है, उसका इवेंट जनरेट हो जाएगा। अगेन BTN शो डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, न्यू शिफ्ट वी सेट ऑन क्लिक लिसनर, 2 दफ़ा एंटर किया शिफ्ट वी करके, तो ये हमारे शो का इवेंट जनरेट हो गया, ठीक है। ये हमारे पास 3 बटनों के इवेंट जनरेट हो गए। सेव के बटन पर क्लिक करूँगा तो ये काम होगा, इसके अंदर जो कोड होगा। रीसेट के बटन पर काम करूँगा तो ये रीसेट का काम होगा, ठीक है। और शो के बटन पे जब मैं क्लिक करूँगा तो वो शो पर काम करेगा, ठीक होगी बात। अब जो है, अब हम आगे चलते हैं। सबसे पहला काम जो है हम वो रीसेट करते हैं, क्योंकि रीसेट करना आसान है, ठीक है। रीसेट में क्या होगा, जो तमाम हमारे एडिट एक्सिस है ना, उनकी वैल्यूज़ को हम खाली कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने स्पिनर या ड्रॉप डाउन लिस्ट नहीं लगाई ताकि स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो, वो मैं आगे आपको बता दूंगा, अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिल वक्त मैं इसको सिंपल रखना चाह रहा हूँ। अच्छा, अब मैं एडिट एक्सिस, जितने मेरे एडिट एक्सिस हैं उनको खाली करना चाहता हूँ। ये देखें, ये हमारे फ्रंट एंड में वेजेस बने हैं, उनको उनके कोरस्पॉन्डिंग ये हमारे ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं। तो हम इनमें जो काम करेंगे वही काम इसमें भी हो जाएगा, यानी कि इससे हम इन एडिट एक्सिस को खाली करवाएंगे। तो कैसे करवाएंगे वो देख लेते हैं। ये एक आपने एडिट एक्स ID 1 को पकड़ा, कॉपी किया, ठीक है। कॉपी करने के बाद आप आ जाए रीसेट वाले कोड में, इसे पेस्ट किया, ये %ID। अब इसके फंक्शंस होते हैं कुछ, एक फंक्शन ले लेते हैं सेट। जब आपने किसी एडिट एक्स को कोई वैल्यू देनी हो तो तब आप सेट टेक्स्ट यूज़ करते हैं। सेट टेक्स्ट को मैं खाली नल वैल्यू पास करूँ, यानी कि मैं उसको खाली क्लियर करूँ, एम्प्टी करूँ, उसके अंदर जो वैल्यू है उसको मैं एम्प्टी करूँ। रीसेट का मतलब ये होता है कि सारी चीज़ें एम्प्टी हो जाएंगी, ठीक है।
अभी हम बस इसी को कॉपी कर लेते हैं और सिर्फ हम ऑब्जेक्ट्स के नाम, एडिट एक्सिस के नाम चेंज करेंगे। 4 ये देखिए, अब हमने क्या करना है, एडिट एक्सिस के नाम चेंज करने हैं। ईटी एज, इसमें जो है अभी हम क्योंकि काम करें इस पे फंक्शंस को कॉल करें तो हम किसी भी एडिट एक्स को कॉल कर सकते हैं, इसमें कोई सीक्वेंस ज़रूरी नहीं है। ठीक है, नेम, पर्सन आईडी, नेम, एज, ब्लड प्रेशर, ईटी, जेंडर, ईटी, टेम्परेचर। ठीक है, आईडी, नेम, एज, जेंडर, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, और एक रह गया डिजीज। जी, डिजीज का रह गया है एडिट टेक्स्ट। स्टॉप करने दो।